हमने पिछली कक्षाओं में वृत्त के गुणों के बारे में पढ़ा था। तो क्या आपको याद है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है? चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा बिंदु आर से दौड़ना शुरू करता है और वापस से बिंदु आर पर पहुंच जाता है। तो उसने जितनी दूरी तय की उसे ही वृत्त का परिमाप कहते हैं और अंग्रेजी में इसे पेरीमीटर कहते हैं, जिसे प्रायः वृत्त की परिधि कहा जाता है और अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस। और हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि एक वृत्त जब एक चक्कर पूरा करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती है। अच्छा, जब आप घर जाएंगे तो घर पर एक छोटी प्लेट और एक बड़ी प्लेट लीजिएगा और इसे कुछ इस प्रकार घुमाइएगा और यह देखने का प्रयास कीजिएगा कि कौन सी प्लेट एक पूरे चक्कर में अधिक दूरी तय करती है और कौन सी प्लेट एक चक्कर में कम दूरी तय करती है। और फिर उसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि एक वृत्त की परिधि निकालते कैसे हैं? हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर एक वृत्त जिसका रेडियस r हमें दिया गया है तो उसकी परिधि निकालने का सूत्र 2 पाई r या पाई d होता है, जहां d वृत्त का व्यास है और r वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पर इस सिंबल को हम पाई कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पाई है क्या? चलिए इसे समझते हैं। एक्चुअली में यह एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के एक संबंध होता है। अगर वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात निकालेंगे तो वह लगभग 3.1416 के बराबर आएगा और ये सभी वृत्तों की परिधि और व्यास के लिए 3.1416 ही रहेगा। जैसा कि मान लीजिए कि एक वृत्त जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है और परिधि 18.85 सेंटीमीटर है, तो इसका अनुपात निकालने पर हमें लगभग 3.14 मिलेगा और यहाँ पर इस मान को ही हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई एक ग्रीक शब्द है और यह एक अपरिमेय संख्या होती है और प्रायः हम पाई का मान 22/7 या 3.14 लिखते हैं। और पाई का ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने बताया था और एक महान भारतीय गणितज्ञ श्री रामानुजन ने एक सर्वसमीका की मदद से गणितज्ञों ने पाई का दशमलव के लाखों स्थान तक परिकलित करने में समर्थ रहे थे। अब आप पाई का मतलब तो समझ चुके हैं। अगर अब आपसे कोई पूछता है कि पाई क्या होता है तो आप उसे बता सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात लगभग 3.14 होता है, जिसे ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक अपरिमेय संख्या है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हम पाई का मान 22/7 या 3.14 लेते हैं। चलिए अब एक सवाल हल कीजिए। सवाल कुछ इस प्रकार है, अगर एक वृत्त की परिधि 110 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा समय ले और इस क्वेश्चन को खुद से हल करने का प्रयास करें। समय समाप्त। हमें पता है कि वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r होता है और यहाँ परिधि 110 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए परिधि की जगह 110 रख देंगे और पाई का मान 22/7 रख देंगे। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा, जिसे आगे हल करने पर r बराबर 17.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहीं पर हमारा वृत्त की परिधि का टॉपिक समाप्त होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।